कर्णधाराला विनंती करतो की आपण टॉससाठी यायचं आहे. 48 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी खानावळे संघाला. सलामीची जोडी मैदानात आली आहे. रोहन आणि रुपेश. खरं तर शेवटचं षटक महागडं पडलं खानावळे संघाकडून जे टाकलं होतं यश लबडे यांनी. त्या षटकामध्ये खूपच धावा आल्या आणि त्याच्यामुळे धावांचा एक डोंगर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो भोकरपाडा संघाकडून षटकार बसत नव्हते. रमेश पाटील यांच्याशी आम्ही चर्चा करत होतो की षटकार बसत नाहीयेत, पण या षटकामध्ये किमान 2-3 षटकार येतील आणि ते आले आणि त्यामुळे भोकरपाडा संघाला एक धावसंख्येचा एक आकार मिळाला. जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. पंच आमचे सुनीलजी मते आणि त्याचबरोबर पवन गायकर ज्याने काल अतिशय चांगले खेळी या मैदानावर साकारली. सुनील मध्ये थोडा अपयशी ठरला, पण क्रिकेट जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम असं म्हणून मागचं विसरून पुढे चालत जायचं असतं. कारण काल तुम्ही पाहिलं असेल विराट कोहली ज्या पद्धतीने त्याला बाद दिलं गेलं. आणि भावेश आगिवले खरं तर या खेळाडूचं कौतुक करायला हवं, कारण समोर विशाल जितेकर सारखा मातब्बर खेळाडू असूनही षटकामध्ये कमीत कमी धावा देण्याचं जे आव्हान त्याच्यासमोर होतं ते त्याने यशस्वी पेललं आणि 4 धावांचं षटक. त्याच्या गोलंदाजीतील जे आत्तापर्यंतचं पृथ्वीकरण आहे त्यामधील सर्वात यशस्वी गोलंदाजी मी म्हणेन काल त्याने या घरच्या मैदानावर करून घरच्या प्रेक्षकांची आपल्या आई वडिलांची मनं जिंकली. हॅलो, आई वडिलांची मनं जिंकली. हॅलो, सलामीची जोडी स्ट्रायकर एंडला रोहन. 12च्या सरासरीने या धावा जमवायच्या. 4 षटकांचा सामना. भोकरपाड्याकडून इसाळगड एंड करून गोलंदाजी मार्कवर येतोय रितेश. रोहन, रुपेश, रितेश आर 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 और महेंद्र वाजेकर की भाषा में कहा जाए तो इन तीनों में से किसकी रमी डिक्लेयर होती है? पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी जाना तमाशी पहुंच गए. काशिद डॉट गेंद की समाप्ति. हेलो 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 रोहित वागिर, क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं? चलिए प्रकाश पाटिल के शुरुआत हो. हेलो हेलो, ये देखिए फिर से एक बार अपील की गई लेकिन लगातार हेलो, तो लगातार 2 डॉट गेंदे यहां पर हमें देखने का मौका मिला. काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा टीम भोकरपाड़ा की तरफ से गेंदबाज रितेश द्वारा हो रहा है. फिर से एक बार बैक टू द बॉल और फील्डिंग करने की बहुत ही बढ़िया कोशिश की गई. कल एक एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे उन्होंने इतिहास रचा जीम लेकर, और अनिल कुंबले के बाद 10 विकेट लेने वाले एक पारी में तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने. कल ब्रेकिंग न्यूज रही पूरे क्रिकेट विश्व में. तो टॉस किया जा रहा है और टॉस किसने जीता? बारवई ने टॉस जीता है. गेंद अगर गीली हो जाए तो नहीं, कहीं गुम हो जाए तो नहीं. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज रूपेश ने, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए. लेकिन ये अच्छा ओवर टीम भोकरपाड़ा के लिए. प्रकाश पाटिल और हमारे रमेश पाटिल काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम पिछले 2 ओवर से अच्छा खेल रही है. पिछले 2 ओवर का इसका मतलब यह है कि पहले सत्र के आखिरी ओवर में इन्होंने रन बनाए और इस ओवर में उनके गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की है. ये देखिए लगा बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन के ऊपर. इस गेंद को फील्ड किया गया, महज सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हुए तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा. मेरा यानी प्रवीण दुगाड़ी का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों. ये मैच नहीं है, महासंग्राम है. दोनों एक ही पंचायत की टीमें, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि दिवाली के बाद भी जो टीम जीतेगी वो दिवाली मनाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे.
और यह क्लीन बोल्ड सफलता मिली और इसी के साथ पहला झटका मिला टीम खानावड़े को रुपेश के तौर पर। गेंदबाज रितेश ने काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा इस ओवर में किया है। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा टीम भोकरबाड़ा की तरफ से। दो गांव लेकिन एक ही पंचायत और एक दूसरे के खिलाफ एक लड़ने की ख्वाहिश, एक जिद्दोजहद के साथ यह मैच होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी है टीम भोकरबाड़ा का और उस भारी पलड़े को देखते हुए हमारे जो भूतपूर्व सरपंच है रमेश पाटिल भोकरबाड़ा के, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, एक हल्की सी मुस्कान। और रमेश शेड़गे, महेश शेड़गे साहब, इनका आगमन हो चुका है और हमारे क्रिकेट कमेंट्री के भीष्माचार्य हमारे गुरु कृष्णा गायकर का भी यहां पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रकाश पाटिल देखिए महेश शेड़गे से बात कर रहे हैं कि आज वो कौन सा लकी नंबर होगा उस खिलाड़ी का जो रन बनाएंगे 50 से ज्यादा। हाँ ये बात सही है, कृष्णा गायकर को मिले बगैर आपको जाना नहीं है शाम को। तो 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत। सामने हिसालगढ़ जैसा ऊंचा पहाड़, बल्लेबाजों के सामने 18 गेंदे और 46 का ऊंचा पहाड़। क्या उस पहाड़ को, उस एवरेस्ट की चोटी को पार कर पाएंगे बल्लेबाज? खानावड़े टीम और भोकरबाड़ा के बीच का यह क्रिकेट का महाद्वंद, महामुकाबला, महासंग्राम पहुंचे कि इस कोदिले मैदान के ऊपर कौन किसके ऊपर होगा हावी, कौन लगाएगा जीत की बाजी। फुल टॉस गेंद, लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा। अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट का मतलब है जैसा चाहे वैसा मारो, फ्री हिट। देखिए प्रोफेशनल अंपायर से दोनों सुनील मते और पवन गायकर, इनके अंपायरिंग के चर्चे होते हैं, इनकी दोस्ती की मिसालें लोग कसमें खाते हैं। बीमर था ये, अगर इस ओवर में दूसरा बीमर आता है तो गेंदबाज को बर्खास्त किया जाएगा इस मैच के लिए बतौर गेंदबाज। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट थी, फ्री हिट। गेंद तो काफी अच्छी थी, क्लीन बोल्ड किया था, बाल बाल बचे बल्लेबाज रुपेश। देखिए बाल बाल बचे। खानावड़े बनाम भोकरबाड़ा, कई घरों में ताले लगाए जा चुके हैं। खानावड़े के कई घरों में भोकरबाड़ा में भी ताले लगाए जा चुके हैं। सब लोग इस ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं कि हमारा गांव जीतना चाहिए। एक ही पंचायत के हम दो भाई जरूर है, लेकिन क्रिकेट में हम राइवली करेंगे, क्रिकेट में हम द्वंद दिखाएंगे इन लोगों को कोदिले के मैदान के ऊपर। भोकरबाड़ा तो ये मन बना लिया है भोकरबाड़ा ने। और यह क्लीन बोल्ड, क्योंकि जब चर्चाएं हुई थी भोकरबाड़ा के खिलाड़ी और कृष्णा गायकर के बीच, तो मैंने वो हल्के कानों से सुनी। तो भोकरबाड़ा के कई खिलाड़ियों ने कहा कि आज खानावड़े को हराना ये हमारी जिम्मेदारी भी और जरूरत भी है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़े गांव को खानावड़े जैसी टीम के सामने जिताना जरूरी है। और उसी मंशा से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। लेकिन वैभव आ चुके हैं, वैभव लबड़े, एक और करारा हिट लगाने वाले खिलाड़ी। इनके पास वो क्षमता है जो इस मैच का रुख बदल सकते हैं। समीर मुजावर मुझे इस टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। समीर मुजावर एक धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन वैभव लबड़े के पास वो ताकत है, वो खींच सकते हैं इस मुकाबले को। 16 गेंदे 44 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, और ये मैंने कहा था ये खींच सकते हैं और ये नंबर आया अच्छे। देखिए मैंने कहा था क्षमता इस खिलाड़ी के पास, और ऐसे अगर छक्के आएंगे तो जो टीम भोकरबाड़ा ने सपना देखा है जीत का खानावड़े के खिलाफ, खानावड़े टीम उस सपने को चकनाचूर कर सकती है। वैभव को बनना होगा खानावड़े का हार्दिक पांड्या, या बनना होगा ऋषभ पंत, या फिर बनना होगा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड की तरह, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से T20 में बल्लेबाजी की थी। इन लोगों को आक्रामक शैली में खेल दिखाना होगा। 6 के 7 टोटल बढ़ता हुआ देखिए भोकरबाड़ा के खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं डीप स्कोर के खिलाड़ी से कि आपको कैच लेना था,
ये कैच नहीं, लगभग हम मैच भी गंवा सकते हैं इस कैच की वजह से। वातावरण में गर्मी बहुत है, लेकिन वातावरण की गर्मी से ज्यादा इस मुकाबले की गर्माहट लोग ज्यादा महसूस कर रहे हैं। रमेश पाटिल भी देखिए काफी क्लोज नजरे से इस मैच को देख रहे हैं, और खानावाड़े के कई लोग यहां पर आए हुए, भोकरवाड़ा के कई लोग यहां पर आए हुए इस मैच को देखने के लिए। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश और यह गलती, विकेट नंबर 3। देखिए ये रिवर्स स्वीप अगर और ज्यादा जोर से आती तो नंबर 4 जरूर मिलते, लेकिन वैभव लवड़े ने कोशिश जरूर की, एक छक्का दागा था, मुकाबले को करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, सतीश की, जिन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा कर वैभव को पवेलियन भेजा। 3 विकेटें जा चुकी है। खानावड़ी के जो 12th मैन हमारे पास बैठे हुए हैं, शुभम मराठे, उनके चेहरे पर मैं देख रहा हूं निराशा छाई हुई है वैभव के आउट होने के बाद। इस ओवर की 2 गेंदें बची है, 2 गेंदें बची है। देखिए और ये अच्छी गेंद। अगले मैच में देखिए अंपायर्स, प्रोफेशनल अंपायर संजय पंडित और दीपक भोईर आपको नजर आएंगे, जिस तरह से उनकी अंपायरिंग होती है, काउंटर लेके जाते हुए मैदान के अंदर बॉल गिनने के लिए, गेंदों को गिनने के लिए। अगले मैच में ये दोनों प्रोफेशनल अंपायर्स जिन्होंने कई बड़ी प्रतियोगिता में काम किया, ये नो बॉल, और इसका मतलब ये है अगर ये दूसरा बीमर है तो इस गेंदबाज को हटाया जाएगा। 1+1 2 रनों का इजाफा। चलिए इस ओवर, इस गेंदबाज के ओवर पूरे करने किसी अन्य गेंदबाज को, और फ्री हिट, फ्री हिट नहीं, इसी मैच के लिए, इसी मैच के लिए, क्योंकि रमेश पाटिल और प्रकाश पाटिल की दिल की धड़कनें तेज हुई थी। क्या हो रहा है ये? होता तो बहुत कुछ है क्रिकेट में, क्योंकि इस खेल में हम कहते हैं ना द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, और इस अनिश्चितताओं के खेल ने थोड़ी बाजी खानावी की तरफ लेकर ये आया है खेल। इस नो बॉल की वजह से फ्री हिट है, एक नया गेंदबाज मिलेगा इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए। विशाल को ये आखिरी गेंद करनी है दूसरे ओवर की। प्रकाश जी पड़वल साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। मैं अविनाश भोई से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके शुभादो प्रकाश जी पड़वल 7-12 फेमस, इनका स्वागत किया जाए। फ्री हिट थी और ये नंबर आया कितना, 6, और ये 6 किसने लगाया? रूपेश कड़ू ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहिरा, क्योंकि ये छक्का मानो जरूरत बन चुका था टीम खानावड़े के लिए इन रनों का पीछा करने के लिए, और उस जरूरत को पूरा किया रूपेश ने। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन अब जरूरी है आने वाले 2 ओवर में। 12 गेंदे 30 रन, और ये कोदिले मैदान है। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा 12 गेंदे 42 रन चेस हुए थे, और वो किए थे जीवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी ने, और उनके सामने टीम भी एक ताकतवर थी, न्यू वर्ल्डन पोसरी। तो इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। वो तो 100 रन से भी ज्यादा 6 ओवर में चेस किया गया था। 5 ओवर में यहां पर 100 रन बनाने वाली टीम भी मैंने देखी है। कृष्णा सातपुते को मैंने 3 गेंदे मिस होते हुए भी इस ग्राउंड के ऊपर मैंने देखा है। तो विश्वजीत ठाकुर जब नए क्रिकेट की करियर इन्होंने शुरू की थी, 12 गेंदे 30 रन, तो 4 छक्के इसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने खाए थे लगातार। तो देखिए संदीप बोराडे हमारे करजत के बेहतरीन कमेंटेटर, उनकी तरफ से इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी हैं। गेंदबाज
और ये उंगली उठी, अंपायर जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है डिसीजन किसी टीम के फेवर में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो सटीक फैसले हैं वो आने चाहिए। विकेट्स के जाने के बाद 11 गेंदें अब 30 रन, लेकिन ये रन बन सकते हैं। कोई एक ऐसा जलजला, एक ऐसा तूफान अनिकेत के बल्ले से आएगा, ऐसे सुनामी जो तहस नहस करेगी भोकरबाड़ा की गेंदबाजी। टीम खानावड़े, टीम भोकरबाड़ा, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं एक पंचायत के ये दो गांव, लेकिन कूदिले मैदान के ऊपर इनकी राइवली देखने में मजा आ रहा है। इनके कांटे की टक्कर हमारे क्रिकेट कमेंट्री के भीष्माचार्य कृष्णा गायकर काफी रिलैक्स मूड में देख रहे हैं। इनकी टक्कर, ये टक्कर नहीं, ये महासंग्राम है। ये वो पानीपत की लड़ाई है, ना तो मराठा हारना चाहते हैं ना तो अब्दाली हारना चाहता था। तो ये पानीपत की लड़ाई की तरह ये लड़ाई इन दो टीमों के बीच होने जा रही है। टीम खानावड़े बनाम टीम भोकरबाड़ा, एक ही ग्राम पंचायत के दो गांव, लेकिन देखना यह होगा किस गांव की होगी जीत। 11 गेंदें 30 रनों की जरूरत। गेंदबाज धीरज, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर, क्या वो नदिया पार गेंद को निकालेंगे? क्योंकि नदिया पार जब गेंद निकलेगी तभी रन आएंगे 30-11 गेंदों में। यह क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, बैट बॉल का इशारा हुआ पवन गायकर का। 11 गेंदें अब 29 रनों की जरूरत। इस बैट बॉल के कारण देखिए दोनों तरफ टेंशन 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 भरा माहौल। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि कई घरों पर ताले लगाए जा चुके हैं खानावड़े गांव के, कई घरों पर ताले लगाए जा चुके हैं भोकरबाड़ा गांव के, और लोग इस ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी अपनी टीम के सपोर्ट के लिए। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा वो जो जीता वही सिकंदर? 11 गेंदें 29 रनों की जरूरत, और ये क्या होगी नदिया पार, और ये नदिया पार होती हुई गेंद। 11 गेंदें 29 रनों की जरूरत थी, अब 10 गेंदें 23 रनों की जरूरत। वॉलंटियर्स बाउंड्री के अंदर मत बैठिए। हाँ, जो स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जो खिलाडी आहे समोर बघा जाळी आहे नदीच्या कडेला, आणि तिथे जे प्रेक्षक आहेत ते प्रेक्षकांना विनंती आहे की पायगाळा सीमारेषेच्या आतमधून। देखिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने उम्मीद का दिया जलाया, क्या कानावड़े होगी हावी। 10 गेंदें 23 रनों की जरूरत। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर रन आउट का खतरा, और यह विकेट खोया। जल्दबाजी हुई, जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत नहीं थी। क्या मुकाबला हो रहा है, कभी विकेट गिरते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी बाउंड्रीज आती है, कभी डॉट गेंदें आती है। मजा आ रहा है, WTC के कैमरामैन को भी मजा आ रहा है इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने में। देखिए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज में वो ताकत है जो इन रनों को बना सकते हैं। आने वाली 9 गेंदों में 9 गेंदों में जो 23 रनों की जरूरत है वो बना सकते हैं 4 छक्के लगा के, क्योंकि बाएं हाथ की बल्लेबाज के लिए बेनिफिट है इस ग्राउंड के ऊपर। हाँ, निश्चित तौर पर संडे का मजा देखिए। जो जीतेगा खानावड़े और भोकरबाड़ा, उनके लिए प्राइज मैदान के अंदर आ रही है। ये शायद नो बॉल दिया। पवन गायकर ने कहा कि विकेट के बाहर ये गेंद डाली गई थी, विकेट के बाहर ये गेंद डाली गई थी, ऐसा कहा है अंपायर ने। देखिए मैच कितना गर्माहट भरा है। तुरंत विकेट कीपर ने कहा कि ये क्या है भाई, क्योंकि नो बॉल अगर होती है तो फिर व्हाइट बॉल होता है तो महज 1 रन बढ़ेगा। देखिए कितनी गर्मी महसूस हो रही है इस मुकाबले में। शायद कल भी हमने कई मुकाबले देखे, लेकिन इतनी गर्माहट, इतनी राइवली नहीं देखी। क्या ये अंपायर व्हाइट बॉल? चलिए व्हाइट बॉल है ये। 9 गेंदें अब 22 रनों की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास वो ताकत है, आखिरी क्षणों तक अगर ये रुके रहे तो भोकरबाड़ा टीम के खिलाड़ियों की दिल की धड़कनें तेज करने की ताकत है इस बाएं हाथ के खिलाड़ी अनिकेत के पास। गेंदबाज
धीरज। 9 गेंदें 22 रनों की जरूरत। इस 3 गेंदों में कम से कम एक छक्का और ये क्लीन बोल्ड भोकरपाड़ा की वापसी। क्लीन बोल्ड विकेट नंबर जाता हुआ नजर आ रहा है। 6 विकेटें जा चुकी है। 4 क्लीन बोल्ड लिए गए भोकरपाड़ा के गेंदबाजों की तरफ से, लेकिन देखिए थोड़ी सी भीड़ ज्यादा महसूस हो रही है कार्तिकी वड़ा पाव सेंटर के आगे, जो पूरे फॉर्म में चल रहा है, लेकिन ये मैच उससे भी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहा है। अखिल लबड़े आ चुके हैं, लेकिन समीर मुजावर की कमी मुझे खल रही है इस टीम में, क्योंकि धाकड़ दे ऐसी सिचुएशन में नंबर 7 या नंबर 8 की पोजीशन पे आगे चौवे छक्के लगाने की ताकत रखने वाले समीर मुजावर क्यों नहीं इस टीम में, ऐसे कई सवाल दर्शकों द्वारा पूछे जाएंगे। 8 गेंदें 22 रनों की जरूरत। हमारे प्रकाश पाटिल और रमेश पाटिल की दिल की धड़कनें तेज हो रही है यहाँ पे। जीत किसके पाले में आएगी, टीम भोकरपाड़ा या टीम खानावड़े। 6 विकेटें जा चुकी है। ये देखिए बैकफुट पर गए थे, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए महेंद्र वाजेकर का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि खानावड़े टीम को अब जरूरत है बचे भी 8 गेंदे और 21 रनों के लिए। 8 गेंदे 21 रन, एक छक्का आना चाहिए इन 2 गेंदों में, मजा आएगा मैच में अंतिम चरण में। ये बाउंड्री मिलेगी क्या, लेकिन देखिए इसके लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री हासिल की। 7 गेंदे अब 17 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 17 रन अपने साथी को समझा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी कि भाई रन बन सकते ही है, क्योंकि ये कोदले मैदान है। इसने कई इतिहास देखे हैं क्रिकेट के जरिए। इसी ग्राउंड के ऊपर 5 साल नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाले प्रफुल्ल ठाकुर के खिलाफ अलीबाग के सूरज पाटिल ने जब मिडन ओवर किया था तालुका की प्रतियोगिता में, तो उस ओवर की वजह से रायगढ़ में सुर्खियों में आए थे वो, और उसके बाद रॉयल कलम्बोली के मेन स्ट्राइकर बॉलर बने थे। तो ऐसे कई ऐतिहासिक क्षण इस ग्राउंड ने देखे हैं। 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत और यह व्हाइट बॉल। 7 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत। प्रेशर और प्रेशर दोनों तरफ, मनोवैज्ञानिक दबाव। और यह मुकाबला, कल बहुत ज्यादा मुकाबले जल्दी खत्म हुए थे, लेकिन इस मुकाबले में बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें एक ही पंचायत के होने के कारण एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ ग्राम पंचायत चुनाव में हावी होने की कोशिश करते हैं, उसी तरह ये ओवर की समाप्ति हुई। 6 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत और क्रिकेट में एक दस्तूर है 6 गेंदे 16 रन। मैंने 85% ऐसे मुकाबले देखे हैं 100 में से, जहां पर रिमेनिंग 6 गेंदे और रिक्वायर्ड जब 16 रहते हैं तो बल्लेबाजों ने जीते हैं। 85% ये रिकॉर्ड है 6-16 का कैलकुलेशन। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा है 6 गेंदे 9 का कैलकुलेशन 1999 के वर्ल्ड कप से, जो डेमियन फ्लेमिंग ने ओवर किया था लांस क्रूजनर के खिलाफ, उसी से इंटरनेशनल में एक शुरुआत हुई। 6-9 में गेंदबाजों ने 90% जीत हासिल की है। और यह सब जानकारी मुझे दे रहे हैं हमारे क्रिकेट कमेंट्री के गुरु भीष्माचार्य कृष्णा गायकर। 2 रन कट करके ये कैलकुलेशन हो रहा है सब कुछ। 6 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत है। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 48 में से 32 अगर माइनस किए जाए तो 16 रहते हैं। देखिए कौन सी टीम रुकेगी इस प्रतियोगिता में। एक ही पंचायत की 2 टीमें, लेकिन देखिए एक रुकना चाहती है और एक दूसरे को इस ग्राउंड से निकालना चाहती है। कौन सी वो टीम होगी, भोकरपाड़ा या टीम खानावड़े। 6 गेंदे 16 रनों की जरूरत, एक ही रन मिलेगा वहां पे। 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत।
5 गेंदे 15 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या 1-2 छक्के आएंगे? शुरुआती 3 गेंदें काफी निर्णायक होगी इस ओवर की। 3 गेंदें अगर गेंदबाज द्वारा अच्छी निकलती है तो आने वाली 3 गेंदों में प्रेशर होगा बल्लेबाजों के ऊपर। और शुरुआती 3 गेंदों में अगर एक भी छक्का आता है तो आखिरी 3 गेंदों के ऊपर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। आखिरी ओवर जो किया था यश लबड़े ने, वो ओवर अब नजर आ रहा है टीम खानावड़े के बल्लेबाजों के सामने। एक ही रन वहां पर आ चुका है। 14 की जरूरत है। 4 गेंदे 14 रन। दिखाओ दमखम, गेंदबाज को ये बताओ कि आली आली अतः तुझी बारी आली। ये दिखाने का वक्त आ चुका है। 4 गेंदे 14 रनों की जरूरत। ये वाइट बॉल, ये वाइट बॉल। 4 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत। रमेश पाटिल कह रहे हैं कि शाबाश, लेकिन जैसे अंपायर का इशारा देखा, इनका चेहरा जो कमल की तरह खिला हुआ था, शाम के गुलाब के जैसा मुरझाया हुआ नजर आया। 4 गेंदे अब 13 रन। वातावरण में गर्मी। और ये देखिए, 1 रन तो जरूर मिलेगा, लेकिन जितने ज्यादा सिंगल जीत के करीब जाएगी टीम भोकरपाड़ा। एक बहुत ही बड़ी कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं भोकरपाड़ा बनाम खानावड़े। 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत। एक छक्का आना जरूरी इस गेंद के ऊपर, ताकि आने वाले 2 गेंदों के ऊपर एक चांस लिया जाए। अखिल को कुछ कर दिखाना होगा। 3 गेंदे 12 रन, लेकिन ये देखिए इस गेंद को निकाला। 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत। देखिए 2 गेंदे अब 10 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में? किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार? मारना तो जरूरी है, गेंद को बाउंड्री पार निकालना है। इस गेंद को या तो कारपेट के सहारे 4, या आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का हवा से बातें करता हुआ। इस डॉट गेंद ने इस मुकाबले की हवा का रुख किया है भोकरपाड़ा के पक्ष में, क्योंकि 1 गेंद 10 रनों की जरूरत। 1 गेंद, एक सीधी मिडल स्टंप पे गेंद, और रमेश पाटिल और प्रकाश पाटिल जो मेहमान हमारे बैठे हुए, उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान देखने का हमें मौका मिलेगा। 6 गेंदे 16 की जरूरत थी वहां पर। अब समीकरण बन चुका है इस गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी के कारण। करण जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। 25 रनों की शानदार पारी। मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं ये, अगर जीत जाती है भोकरपाड़ा टीम। 2 और इसी के साथ इस मैच को जीता टीम भोकरपाड़ा ने। करण बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आखिरी ओवर में जो उन्होंने रन बनाए, वही रन शॉट पड़े टीम खानावड़े को। और इस मैच का विलन अगर मैं किसी को कहूंगा खानावड़े की तरफ से, तो वो है जिन्होंने आखिरी ओवर में खराब गेंदबाजी की, यश लबड़े। और हीरो अगर मैं कहना चाहूंगा जीत का भोकरपाड़ा की तरफ से, तो वो थे जिन्होंने आखिरी ओवर भोकरपाड़ा के लिए अच्छा किया। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी अच्छी की पहले सत्र में, वो करण पाटिल मैन ऑफ द मैच। 12वीं ने टॉस जीता है। जो भी आपने फैसला किया हो उस फैसले पर आपको अमल करना है। तो करण को मैं बुलाना चाहूंगा और प्रकाश पाटिल भोकरपाड़ा, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके शुभ तो ये किताब करण को दिया जाए। और खास तौर से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनके द्वारा 200 का इनाम आ चुका है। और अगले मैच के लिए मैं कमेंट्री में इंट्रोड्यूस तो नहीं, लेकिन बुलाना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा हमारे क्रिकेट कमेंट्री के भीष्माचार्य कृष्णा गायकर।
आणि पूर्वेश आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर वळूया आपण सामन्याकडे. एक अतिशय भव्य दिव्य असं आयोजन पाहायला मिळतं. पोहंजे